महोदय कि इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है। आज प्रदेश की हालत बद से बदतर है। 3 साल पहले यह सरकार सत्ता में आई और सत्ता में युवाओं के भरोसे आई, नौजवानों के भरोसे आई। नौजवानों को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाई इन्होंने। मेरी सरकार बनेगी, साल में जेपीएससी करेंगे, हर 6 महीना पर जेएसएससी का एग्जाम लेंगे, साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता तो जरूर देंगे। अब पता नहीं 3 साल में यह सरकार किस मंत्री पुत्र को नौकरी दिया है मुझे यह पता नहीं है, लेकिन हमारे माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने एक प्रश्न आज किया था, उसका जवाब सरकार ने दिया कि 3 साल में 357 लोगों का नौकरी मात्र देने का काम किया है। यह इस सरकार का महोदय सामने आ गया चरित्र। 3 साल में 357 लोगों को नौकरी इन्होंने देने का काम है। महोदय, यह सरकार बनी, नियोजन नीति लागू किया 2021 में, 2020 कोरोना के नाम पर यह खा गए। 2021 नियुक्ति वर्ष होगा और 2021 में ही इन्होंने नियोजन नीति में संशोधन किया और बहालियां शुरू की। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने जो ये नियोजन नीति लाए थे उसको खारिज कर दिया। अब महोदय विषय यह उठता है कि आज झारखंड प्रदेश में कौन सा नियोजन नीति लागू और कैसे आप बच्चों को नियोजन दे रहे हैं, कैसे आप उनको नौकरी देंगे। आज अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया में बहुत सारे मीम चल रहे हैं, बहुत सारे। कुछ लोग तो लिख रहा है ऐसा नौकरी का फार्म निकालेंगे, ऐसा नौकरी का फार्म निकालेंगे कि जवानी में भरोगे, बुढ़ापा में परीक्षा दोगे और नियुक्ति सीधे ऊपरे लगेगा। ऐसा मीम भी चल रहा है, ऐसा मीम भी चल रहा है महोदय कि मैं हेमंत सोरेन ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहूंगा किसी भी युवा को नौकरी नहीं होने दूंगा। ऐसा मीम भी चल रहा है महोदय। ये युवा आज के इस सरकार के बारे में जब से नियोजन नीति खारिज हुई है महोदय, ऐसे ऐसे मीम बना करके। और एक युवा ने तो आज महोदय ऐसा लिखा है, आपने भी देखा ही होगा सोशल मीडिया के, आप भी बहुत अच्छे जानकार भी हैं और देखते भी हैं। उन्होंने लिखा कि मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। हर युवा जो है आज मौका के इंतजार में है, जिस दिन मौका मिलेगा वो बताएगा कि आपसे कितना प्यार करता है, कितना मोहब्बत करता है, वो वक्त के इंतजार में महोदय। महोदय जो नियोजन नीति उच्च न्यायालय ने रद्द किया, माननीय सदस्य, क्यों किया? इसके बाद अब कह रहा है ना, क्यों किया महोदय? इसके बाद अब कह रहा है महोदय वह क्यों किया महोदय? यह महत्वपूर्ण विषय। ये सारे माननीय सदस्य जो अपने जनता के द्वारा चुन के आए हैं, वो सारे लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि नियोजन नीति जो इन्होंने इस सरकार ने बनाई थी वो रद्द क्यों। महोदय, अगर आप समाचार पत्रों को भी अगर हम लोग ध्यान में रखें महोदय, तो उच्च न्यायालय ने कहा, यह हमारी टिप्पणी नहीं है महोदय, बिना किसी अध्ययन के बना दी गई भेदभावपूर्ण असंवैधानिक नीति। ये हम नहीं बोले महोदय, ये उच्च न्यायालय झारखंड का ये टिप्पणी है इस सरकार पर। महोदय बोलने दीजिए ना भैया, काहे परेशान कर रहे हैं? आपको मौका मिलेगा आप बोलिए, सुनने का पेशेंस रखिए। 3 साल हो गया महोदय, असंवैधानिक तरीका से। मैं तो ये कहता हूं कि विधि विभाग ने जो आपत्ति की थी उसका भी सरकार ने नोटिस नहीं किया। उसका अगर नोटिस कर लिया होता महोदय तो आज लाखों युवा जो आज सड़कों पर है, थाने में बंद है, लाठियां चलाई जा रही हैं, उनका भविष्य जो अंधकार में है वह नहीं होता महोदय। इन्होंने त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति बनाई जानबूझ करके, क्योंकि इनको युवाओं के साथ इनके इमोशन से खेलना है, इनको नौकरी नहीं देना है। अगर उनको नौकरी देने की नियत होती तो विधि विभाग के जो उस समय के तत्कालीन सचिव थे, जो आज उच्च न्यायालय के एक्टिंग जज है महोदय, उनकी टिप्पणी पर यह सरकार जरूर विचार कर सकती थी। लेकिन इनको उनके भावना से खिलना था युवाओं को, इसलिए तत्कालीन जज के टिप्पणी को भी नजरअंदाज इन्होंने करने का काम किया और ऐसा नियोजन नीति लाया जिस पर हम लोग भी महोदय आपके पास चिल्लाते रह गए। कपड़ा पहन करके आए, पट्टी बांध करके आए, काला कपड़ा पहन करके आए, सब कुछ किए कि हम लोगों की भी बात सुन लीजिए। अगर आज उस दिन विपक्ष के बात सुन लिए होते, नियोजन नीति हम लोगों के आधार पर बनती महोदय, तो आज लाखों युवा का भविष्य
बर्बाद नहीं होता, बल्कि एक सच्चा नियोजन नीति बना करके यहां भेजा जाता। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती थी। लेकिन महोदय, बोल लीजिए, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि मेरे समय से जो समय घट रहा है, कृपया उसे दिया जाए और विपक्ष से समय अच्छा, ठीक। रुक गया है। ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, सूचना लेने दीजिए, समय देंगे आपको। चलिए। सूचना यही है अध्यक्ष महोदय कि सेना की नौकरी अस्थायी थी, उसको 4 बरस की नौकरी में अग्निवीर में बदलने वाले लोग यही सारे वीर लोग हैं जो कि 4 बरस में बदल दिया। देश में मोटर जले, रेल जले, ट्रेन जले, सारे चीज जल गया पूरा देश में अध्यक्ष महोदय। ये अग्निवीर के जो तक यही लोग हैं। चलिए भानु जी, बोलिए महोदय, अब बोलिए, एडी को बोलने दीजिए। इनकी नियोजन नीति भेदभावपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित थी, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको खारिज करने का काम किया। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, भेदभावपूर्ण, त्रुटिपूर्ण और तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित थी, जिसके चलते उच्च न्यायालय ने इस नियोजन नीति को खारिज करने का काम किया। क्या था महोदय उसमें? आपने उर्दू से इतना प्रेम किया, उर्दू को इतना आई लव यू बोला, और हिंदी को आपने नियोजन नीति से बाहर करने का काम किया, जिसका परिणाम था हाईकोर्ट ने इसको टर्न डाउन करने का काम किया और आपके मुंह पर कालिक पुतने का काम किया। महोदय, सबसे बड़ा तुष्टीकरण की राजनीति आपने की। महोदय, दूसरा, आपने अपने मूलवासी के बेटा को वो बाहर पढ़ेगा, संविधान के अनुच्छेद 14(2) और संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन करते हुए आपने उसको, मूलवासी के बेटा को झारखंडी बनने से रोकने का जो काम किया, आपके गाल पर करारा तमाचा हाईकोर्ट ने मारने का काम किया महोदय, और इस नियोजन नीति को रद्द करने का काम किया महोदय। माननीय आपको पहले से ही माननीय सदस्य, आज हम लोगों का चर्चा अनुपूरक बजट पर उसी पर है महोदय। हमको स्मरण करा देना है। बिल्कुल महोदय, हमको आपको स्मरण करा देना है, इसलिए स्मरण करा दिए कि चर्चा आपके बजट पर है। महोदय, चलिए, ये विषय पर ही आना है। बोलने दीजिए सीपी बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही कटक, नियोजन नीति में के बाद यह सरकार ने तो एक नौकरी नहीं दिया, 3 साल में 356 नौकरी दिया। और इन्होंने क्या कहा महोदय, मैं थोड़ा सा इसी सदन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं महोदय। मुख्यमंत्री ने इस सदन में कहा कि खतियान पर नियोजन नीति बनी तो कोर्ट से हो जाएगा खारिज। यह 23 मार्च को इस सदन में मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर के कहने का काम किया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनी तो कोर्ट से खारिज हो जाएगा, 23 मार्च को कहा। और महोदय, क्या ऐसा आफत आया कि 11 नवंबर को खतियान आधारित नियोजन नीति पर आपने मुहर लगाई। महोदय, मैं सिलसिलेवार से आपको बताना चाहता हूं, उस समय किसी भी तरह का राजनीतिक भूचाल नहीं था, कोई उथल पुथल नहीं था। माइंस के लीज के मामला में इनका प्रेम पत्र पड़ा हुआ था महोदय दिल्ली में, और वह प्रेम पत्र महोदय राज्यपाल को 28 अगस्त को आया, जिसमें लिखा हुआ था, हेमंत सोरेन आई लव यू, कम सून। तब इनको 1932 याद आया, पहले से उन्हें बोले खतियान आधारित नहीं होगा। लेकिन जब माइंस का पत्र आया, माइंस लीज में जब पकड़े गए, इनका जब बंद लिफाफा गवर्नर साहब के पास आया तो इन्हें 1932 याद आया। पहले भूल गए थे, बाद में याद आया। और महोदय, कब जब इन्होंने 1932 का मामला कैबिनेट में 14 सितंबर को पास भी कर दिया। अब देखिए महोदय, सितंबर से लेकर के नवंबर तक चुप लगा दिया, कीप साइलेंट। लेकिन जब ईडी ने भेजा महोदय आई लव यू का पत्र, आई लव यू हेमंत सोरेन, कम सून, 3 नवंबर, जब ये ईडी ने इनको पत्र भेजा महोदय, तब इनको आनंद फानंद में आ रहा है, कहां थे रे बाबा, हम कहां थे, लाओ 32। यह 32 हेमंत सोरेन ने नहीं लाया, यह 32 अगर किसी ने लाया तो ईडी के नोटिस ने लाया और इलेक्शन कमीशन के नोटिस ने लाया महोदय। यह अपने ईमान धर्म पर नहीं लाने का काम किया, जल्दबाजी में ला करके एक दिन का सत्र बुलाया, हम लोगों को चर्चा में भाग नहीं लेने दिया और पास करके भेज दिया। क्या बोला, हम इसको सुरक्षा कवच पहनाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल करके भेज रहे हैं ताकि कोई भी इसको भेद नहीं सके। महोदय, मैं आपको भेजना चाहूंगा, ये है कोल्हो बनाम तमिलनाडु 2007 का जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। हमारा यह प्रयास था, सरकार का यह प्रयास था अध्यक्ष महोदय, कि कम से कम इस राज्य में 3rd 4th ग्रेड के इस नियुक्ति में 100% यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को
जगह मिले। और इसी के लिए हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई थी। दुर्भाग्य जो हश्र हुआ, इस पर काफी चर्चा भी हुआ, काफी सदन में हंगामा भी हुआ, और इसके क्या क्या कारण रहे इस पर मैं बार बार नहीं जाना चाहूंगा। अब पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, अब आगे देखने की आवश्यकता है, आगे क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं। और सरकार इस राज्य के प्रति, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति हम लोग कमिटेड लोग हैं। और यही वजह है कि कई चीजें विगत महीनों में हुए हैं और हमारे सरकार के कार्यकाल में हुए हैं जो कभी इस वर्षों में नहीं। हमारे विपक्षों ने तो बड़ी होशियारी से, बड़े दीमक भरने का काम किया। आपको याद होगा महोदय, पूर्व की सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई थी। कितने बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली, स्कूल के शिक्षक की बहाली में बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आ गए। ना उनको यहाँ का भाषा का ज्ञान, ना यहाँ के संस्कृति का ज्ञान, ना यहाँ के रहन सहन का ज्ञान। वो लोग नौकरी लेकर क्या कर रहे होंगे राज्य के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोई कलेक्टरेट, कोई IAS IPS की नौकरी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको कैसे हम नियोजित कर पाए। और मौजूदा हालात अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, वो लोग सबसे अधिक जो नौकरी के आस में गांव से निकलते हैं, तो वो 2-3 जगह है देश के अंदर जहां वो सबसे बड़े अधिक पैमाने पर जाते हैं। जैसे रेल की नियुक्ति हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जाते हैं। आर्मी की बहाली हो, बैंकों की बहाली हो, इन सब क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बड़े पैमाने पर जाते हैं और अपने मेरिट की बदौलत वहां पर जगह भी पाते हैं। दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इन सभी नियुक्तियों का जो हश्र किया है, वो पूरा देश देखा कि कितनी ट्रेनें चली, कितने लोग, नौजवानों का उबाल सड़कों पर देखने को मिला। और अंततः ये सारे जो बोझ है इन बेरोजगार नौजवानों का, पूरा सरकारों के कंधे पर आके खड़ा हो गया। तो सभी राज्य अपने अपनी जिम्मेवारियों के साथ काम कर रहे हैं, सभी राज्य अपनी अपनी नियोजन नीति बना रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी दिक्कत आती है, दिक्कतें सिर्फ झारखंड प्रदेश में ही आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। कई नियोजन नीति रद्द हो गए, और नियोजन नीति रद्द होने के पीछे जो लोग एप्लीकेंट, जो कंप्लेनेंट जो है, उनके बारे में भी आपको पता चला कि किस तरीके से हमारे नियोजन नीति से दूसरे राज्य के लोगों को तकलीफ हो रही है। खैर कोई बात नहीं। अभी कई नौजवान अपने इस निर्णय को लेकर, अपनी चिंता को लेकर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आज दिन में खबर आई। और कल भी हम, जैसे ये खबर आई कि नियोजन नीति रद्द कर दी गई, मैं उसी दिन से इस विषय पर काफी गंभीरता के साथ चिंतन कर रहा हूं। पूरे मंत्रिमंडल, पूरे सरकार के अंदर माननीय सत्ता पक्ष के लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या वैकल्पिक क्या स्थिति हो, क्या हो। बहुत सारी बातें आ रही हैं। और आज भी जो बच्चे सड़कों पर थे, उनसे मिलने के लिए सत्ता पक्ष के शिष्टमंडल जाके वहां जाके मिले उन लोगों से। इसमें लंबोदर जी भी थे, विनोद सिंह जी भी थे, दीपिका सिंह जी थी, इधर सुदीप कुमार जी थे। इनको हमने कहा कि आप जाके बच्चों को आश्वस्त करें, आप लोग चिंता न करें, और उनकी भविष्य की चिंता हमारी प्राथमिकता है। और मैं सदन को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि हर हाल में हमारा जो प्रयास होगा, ये प्रयास विधि सम्मत, संवैधानिक रूप से क्या बेहतर रास्ते हो सकते हैं, और बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा यह प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी मंशा हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ निर्णयों पर हम सभी लोग पहुंचेंगे, और जो भी सवाल सदन में आए हैं, चाहे जिन्होंने फॉर्म भरा हो, नहीं भरा हो, उनकी उम्र सीमा बढ़ गई हो या घट गई हो, उन सभी चीजों का समावेश करते हुए सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। और उन नौजवानों को बेहतर अवसर हम प्रदान करेंगे। आपने तो देखा अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने फॉर्म भरने की तो फीस 50 रुपए 100 रुपए कर दिया। पहले तो हजारों रुपए में होता था, जहां 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 4-4 लाख बच्चे फॉर्म भरने लगे। हमारी ऐसी बात नहीं कि हमारी नजर इन पर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि कुछ ऐसे विषय यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक जंग की तरह एकदम झगड़ा हुआ है, जिसे समय अवधि पर ही उन सब चीजों का समाप्ति होगा। लेकिन इस
इस विषय को भी एक राजनीति जैसे अलग राज का एक जंग था, उसी तरीके से इसमें भी हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज हमारे जहां बौद्धिक रूप से लोग कमजोर हैं, उन वर्गों के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, हत्या हो रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मानसिक रूप से हो या अलग अलग तरीके से हो, इन सब से भी उभार हो। लेकिन ये सभी चीजों के पीछे सबसे पहले लोग अपने पैरों पर खड़ा हो, ये जरूरी है, शिक्षित हो ये जरूरी है, बौद्धिक क्षमता बढ़ा ये जरूरी है, जिसको लेकर सरकार राज्य में काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि आप चिंता न करें, वर्तमान सरकार बिल्कुल कमिटेड इस राज्य के प्रति है और अपनी कमिटमेंट को हर संभव और हर वक्त तरीके से पूरा करने का प्रयास भी करती है और प्रयास भी किया है और अपने कमिटेड को जो उनको पूरा भी किया है। धन्यवाद।